Hello students. In previous video we discussed about the Gauss theorem and van der Waals theorem. In integral representation of 2f1 alpha beta gamma x, if we put x equal to 1, then we get Gauss theorem, and if we put the statement of Gauss theorem in alpha equal to minus n and x equal to 1, then we get the statement of van der Waals theorem. Yesterday we will prove it. मीन्स क्या कह रहे हो यहाँ पर कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के लिए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, प्रूव कर चुके कि इसका वैल्यू जो है ये किस तरह से उसको प्रूव करेंगे. अब कल गॉस थ्योरम और वैन डर वाल्स थ्योरम प्रूव किया था. गॉस थ्योरम में क्या किया था, x इक्वल टू 1 पुट किया था. इसमें x जहाँ जहाँ पर है वहाँ x इक्वल टू 1 पुट करके इसको सॉल्व करके और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट हुआ था. अल्फा इक्वल टू माइनस n एंड x इक्वल टू 1. Then we get the statement of van der Waals theorem. Next, third deduction part of integral representation of 2f1 alpha beta gamma x are Cummings theorem. फर्स्ट डिडक्शन जो था वो गॉस थ्योरम, सेकंड डिडक्शन वैन डर वाल्स थ्योरम, और नेक्स्ट आज इसी का थर्ड जो डिडक्शन पार्ट है वो है अपना कुम्मिंग्स थ्योरम. द थर्ड डिडक्शन पार्ट ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा एक्स आर कुम्मिंग्स थ्योरम. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको. पुट x इक्वल टू -1 एंड गामा माइनस बीटा -1 इक्वल टू माइनस अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट. कुम्मिंग्स थ्योरम में क्या करना है अपने को, x इक्वल टू -1 एंड गामा माइनस बीटा -1 इक्वल टू माइनस अल्फा पुट करोगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में. देखो करो, चेंजेस करो. लेफ्ट हैंड साइड देखो 2f1 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो. यहाँ से गामा फाइंड आउट करोगे तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा. तो गामा के स्पेस पे यहाँ पुट करो बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा. अब ये अल्फा और बीटा के फॉर्म में वैल्यू अपना जो है वो रह जाएगा. और x इक्वल टू -1. तो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन नोटेशन जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो गया. अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ से बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ये पुट कर दिया और x इक्वल टू -1. अब राइट हैंड साइड में भी देखो क्या क्या चेंजेज होंगे. गामा फंक्शन ऑफ गामा मीन्स ये होगा गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा. गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. गामा की वैल्यू पुट करोगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस अल्फ़ा, या यहाँ से देख लो गामा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेज टू द पावर बीटा -1 1 माइनस टी रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा -1 है तो इसकी जगह क्या पुट करोगे माइनस अल्फ़ा.
1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस टी हो जाएगा। एक्स इक्वल टू -1 पुट करोगे यहाँ पर, तो ये 1 प्लस टी माइनस एल्फा डी टी। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा गामा 1 माइनस एल्फा 0 to 1 टी रेज टू द पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस एल्फा डी टी। 1 प्लस टी, पावर सेम है दोनों में, 1 प्लस टी एंड 1 माइनस टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, सिंपल सॉल्यूशन है यहाँ पर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पुट कीजिए टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, देन ट्वाइस टी डी टी इक्वल टू डी जेड। लिमिट सेम रह जाएंगी, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये टी की लिमिट्स हैं, तो यहाँ से टी टेंस टू 0, देन जेड टेंस टू 0 एंड टी टेंस टू 1, देन जेड टेंस टू 1। तो लिमिट्स जो है वो सेम रहेगा अपना, नो चेंजेस इन लिमिट्स। पुट करो इसमें टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, देन टी इक्वल टू जेड रेज टू द पावर हाफ, और अंडर रूट जेड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पुट कर दो इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हो गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड में पुट करो टी रेज टू द पावर बीटा माइनस 1, तो टी रेज टू द पावर जेड रेज टू द पावर 1/2, तो अंडर रूट जेड पुट करोगे तो ये हो जाएगा जेड रेज टू द पावर बीटा माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू जेड रेज टू द पावर माइनस एल्फा डी टी। यहाँ से डी टी फाइंड आउट करो, इट इम्प्लाइज डी टी इक्वल टू डी जेड अपॉन ट्वाइस टी, और टी की जगह अंडर रूट जेड, ठीक है, ये डी जेड अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ जेड। तो जेड की फॉर्म में आ गया ये सभी, ठीक है। तो अब ये जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और जेड की लिमिट्स यहाँ पर 0 to 1 है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज रहने दो, लिमिट 0 to 1, 1/2 बाहर ले लो, ये हो गया 1/2, ठीक है। इस 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और जेड रेज टू द पावर हाफ है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले लो, तो जेड रेज टू द पावर बीटा अपॉन 2 को तो एज इट इज रहने दो, और जेड रेज टू द पावर माइनस हाफ और जेड रेज टू द पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, जेड रेज टू द पावर -1, तो जेड रेज टू द पावर बीटा अपॉन 2 -1 इंटू 1 माइनस जेड रेज टू द पावर 1 माइनस एल्फा -1, इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 माइनस एल्फा -1, ठीक है, डी जेड। अब इस इंटीग्रल टर्म को देखकर क्लियर हो रहा है कि लिमिट 0 to 1 है, 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 डी एक्स। मीन्स बीटा फंक्शन को यहाँ यूज कर सकते हो, पहले भी बीटा फंक्शन को यूज करके सॉल्यूशन किया है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में। तो मीन्स बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए सभी को। बीटा एम को एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 डी एक्स इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एम इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन गामा m प्लस एन। तो यहाँ पर लिमिट 0 to 1 है, और ये m की वैल्यू ये बीटा अपॉन 2 हो गई, n की वैल्यू 1 माइनस एल्फा हो गया। तो यहाँ इस टर्म को बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टर्म दोनों तो एज इट इज रहने दो,
ठीक है। और इंटीग्रल वाली जो टर्म थी उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, m की वैल्यू बीटा बाई 2 है, n की 1 माइनस एल्फा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एल्फा गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n बाई यूजिंग definition of beta function बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो अब अच्छे से यूज करना आ गया होगा कि बीटा फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। ये टर्म आ गया अपना गामा 1 माइनस एल्फा कैंसिल हो रहा है तो इसको तो कैंसिल कर दो, ठीक है। गामा 1 माइनस एल्फा कैंसिल हो गया और रिमेनिंग टर्म्स ये हो गई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड अपना ये चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बीटा फंक्शन। बीटा से इनटू करोगे और बीटा से डिवाइड करोगे। देखो कैसे एडजस्ट करोगे इसको, बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा ये एज इट इज रहने दो, बीटा से इनटू किया, ठीक है। और ये गामा फंक्शन ऑफ बीटा ये एज इट इज इस बीटा से इनटू किया है। इनटू मीन्स ये डिनोमिनेटर में है तो इसको डिवाइड किया है यहाँ पर, और जो इनटू कर रहे हो उसको ये, ठीक है, ये इनटू किया और ये डिवाइड किया, इस तरह से लो इसको। 1/2 है तो इस 1/2 को इसके साथ एडजस्ट कर दो। गामा फंक्शन ऑफ बीटा अपॉन 2 ये अपना यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको एज इट इज रहना दो। गामा फंक्शन ऑफ बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस एल्फा। multiply numerator and denominator by बीटा फंक्शन। तो सिंपल बीटा से इनटू किया है और बीटा से डिवाइड किया है, तो बीटा से जो डिवाइड किया है उसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, और बीटा से इनटू कर रहे हो इससे इनटू किया तो बीटा अपॉन 2 हो गया, तो इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो। अब सभी जानते हो एन गामा एन ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हो एन गामा एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1। ये एच इट इज गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा ये एच इट इज हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 गामा फंक्शन ऑफ बीटा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एल्फा। रीजन दे सकते हो सिंस एन गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1। तो सबसे फर्स्ट जो रिजल्ट्स आप लोगों को बताए थे वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो अब तक जो भी डेफिनेशंस फॉर्मूले अपने जो जो प्रूव किए हैं, जो फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए थे, तो ये सभी लर्न होने चाहिए। और फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप पे, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या क्लियर नहीं हो रहा हो, तो ये चीज़ आप किसी भी लेक्चरर से उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जो भी प्रॉब्लम हो कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, बाय मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये था और ये राइट हैंड साइड अपना ये था गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा, गामा फंक्शन ऑफ बीटा बाई 2 प्लस 1, गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस एल्फा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये विच इज द स्टेटमेंट ऑफ कोमेट्स थ्योरम। तो ये कोमेट्स थ्योरम का
स्टेटमेंट है। तो इसमें कुमीर्स थ्योरम में मेन क्या हुआ अपना, पुट x इक्वल टू -1 एंड गामा माइनस बीटा -1 इक्वल टू माइनस एल्फा इन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा x, देन वी गेट दिस रिजल्ट। अब इसको एक अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करोगे, जैसे जैसे लेक्चर डेली होता जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स रेडी करो अपना नोटबुक में, और कोई कंसेप्ट या स्टेप जहाँ भी क्लियर नहीं हो तो वो इजीली पूछ सकते हो आप। ओके।